कहानी की शुरुआत होती है एरिक लव नाम के एक 19 साल के नौजवान से, जिसे उसकी कम उम्र और हिंसक मिजाज की एक लंबी फहरिस्त की वजह से बाल सुधार गृह से उठाकर सीधा सबसे सख्त निगरानी वाली बड़ी जेल में डाल दिया गया था। ये उसकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सदमे जैसा कदम था, जिसने उसे एक ही पल में बच्चे से सीधे एक मुजरिम बना दिया था। इत्तेफाका की बात यह थी कि एरिक के अपने सगे पिता नेविल लव भी उसी सख्त जेल में पिछले काफी अरसे से उम्र कैद की सजा काट रहे थे और उनकी रिहाई का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। यानी एरिक अब उसी काली दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा था जहां उसका अपना बाप पहले से कैद था। इस अजीब इत्तेफाका ने उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ खड़ा कर दिया था और बाप बेटे का रिश्ता एक नए ही अंदाज में सामने आने वाला था। सख्त निगरानी वाली जेल में दाखिले से पहले एरिक को एक लंबी और बेहद जलील करने वाली जांच पड़ताल के अमल से गुजरना पड़ा। उसकी एक एक चीज की तलाशी ली गई और उसे अंदर तक खंगाला गया। उसके बाद एक सख्त मिजाज पहरेदार उसे उसकी कोठरी तक छोड़ आया। क्योंकि ये उसकी जिंदगी में पहली बार किसी बड़ी जेल का तजुर्बा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक डरी हुई बेबसी और अंदरूनी कुढ़न साफ नजर आ रही थी। एरिक का दिमाग बहुत तेज चलता था और वो जानता था कि ऐसी जेलों में कोई भी पल आखिरी पल साबित हो सकता है। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उसने एक अनोखा कदम उठाया। उसने अपनी कोठरी में पड़ी इधर उधर की कुछ टूटी फूटी चीजों से एक तीखा देसी हथियार बना लिया, क्योंकि इस जेल में किसी को भी अपनी जान की हिफाजत का यकीन नहीं था और हर पहर एक नई जंग जैसा गुजरता था जहां हर कोई शिकारी था। हथियार बनाने के बाद एरिक ने उसे बड़ी होशियारी से अपनी कोठरी में लगे बिजली के एक डिब्बे के पीछे छिपा दिया, ताकि किसी भी पहरेदार की निगाह उस तक न पहुंचे और अचानक की तलाशी में भी वो हाथ न आए। दोपहर के खाने के इंतजार के दौरान वो अपनी कोठरी को साफ करता रहा और कुछ हल्की फुल्की कसरत में लग गया, ताकि अपने तनाव को काबू में रख सके और जेल के माहौल में अपने आप को सेट कर सके। जब खाने का वक्त हुआ तो खाने की कतार में लगते ही एरिक की एक छोटी सी झड़प एक दूसरे कैदी से हो गई, जिसने ये साफ जाहिर कर दिया कि वो आसानी से किसी की धौंस सहने वाला नहीं है। उस जेल में खाने की देखरेख का जिम्मा जागो नाम के एक पुराने जमाने के कैदी पर था, जिसकी जेल में एक अलग ही ढाक थी। अपने हिस्से का खाना लेकर एरिक चुपचाप अपनी कोठरी में लौट आया और अपने काम में लग गया। खाने के थोड़ी देर बाद एरिक को जेल के अहाते में जाने की इजाजत मिल गई, जहां बाकी कैदी भी जमा थे। यहीं इस सख्त ठिकाने पर उसकी एक बेहद जज्बाती मुलाकात अपने बिछड़े हुए पिता नेविल से हुई। बरसों बाद बाप बेटा एक खौफनाक माहौल में एक दूसरे के सामने खड़े थे। नेविल ने अपने बेटे को सीने से लगाने के बजाय एक कड़ी नसीहत दी कि वो अपनी जबान और हाथ दोनों पर लगाम रखे। नेविल ने अपने बेटे को समझाया कि चूंकि अब वो बालिग है तो उसे जेल के हर एक कायदे पर हर्फ बहर्फ अमल करना होगा। यही वो अकेला रास्ता था जिसके जरिए वो अपनी सजा जल्द से जल्द काट कर बाहर की दुनिया में लौट सकता था। मगर एरिक का बागी मिजाज अपने पिता की सीधी सादी नसीहतों को बिल्कुल भी कबूल करने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता की बातों को हवा में उड़ाते हुए वहां से अपनी कोठरी का रुख कर लिया। थोड़ी ही देर बाद मैकडोनाल्ड नाम का एक कैदी उससे मिलने उसकी कोठरी में आ गया, मगर डर और शक के मारे एरिक की पैनी निगाहों ने उसे एक हमलावर समझ लिया। अपनी जान बचाने की कोशिश में एरिक ने उस पर जबरदस्त हाथ साफ कर दिए और उसे लहूलुहान करके बेहोश कर डाला। जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उसने मैकडोनाल्ड की हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि वो शायद उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था और एक मासूम था। अपनी इस गलती का अंदाजा होते ही एरिक ने खुद जख्मी मैकडोनाल्ड को सहारा देकर जल्दी से इलाज के लिए जेल के अस्पताल पहुंचा दिया। मगर इस झड़प की भनक पहरेदारों को लग चुकी थी और उन्होंने फौरन हालात को काबू में करने के लिए कदम उठाए। मगर पहरेदारों के लिए एरिक से निपटना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वो एक हट्टा कट्टा और बेहद मजबूत नौजवान था जो उन सबको अकेला ही टक्कर देने पर तुला हुआ था। हालात काबू से बाहर होते देख ओलिवर नाम का एक अहम किरदार वहां आ पहुंचा, जो जेल में आने वाला एक रजाकार सलाहकार था और कैदियों की मानसिक तंगी दूर करने में मदद करता था। ओलिवर ने पहरेदारों से एक अनोखी गुजारिश की कि एरिक को मारने के बजाय फौरन एक तन्हाई वाली अकेली कोठरी में बंद कर दिया जाए। ओलिवर ने अपनी पूरी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए जेल के सबसे बड़े अफसर और बाकी जिम्मेदार लोगों से सिफारिश की। उसने उन्हें बहुत मुश्किल से इस बात के लिए राजी कर लिया कि एरिक को जेल में होने वाले उसके नियमित सुधार वाले सत्रों में हिस्सा लेने का एक सुनहरा मौका दिया जाए। उसका मानना था कि सिर्फ ये ही उसे सुधार सकता है। इसके बाद ओलिवर ने एरिक को बुलाया और बड़े प्यार से उसके सामने अपने सत्र में आने की पेशकश रखी, जो उसके लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता था। इसी बीच जेल के बड़े अफसरों ने एरिक के सामने कुछ कड़े कायदे रखे। उन अफसरों ने साफ कर दिया कि अगर इस नौजवान ने सत्र के दौरान या जेल में कहीं
भी कायदों की कोई भी खिलाफ जबानी की या कोई और हंगामा खड़ा किया तो उसे फौरन ओलिवर के उस खास सुधार वाले गिरोह से निकाल दिया जाएगा और भविष्य में कभी भी उसे किसी भी तरह की सलाह लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये उसके लिए एक आखिरी मौका था जिसकी अहमियत को एरिक के लिए समझना बेहद जरूरी था, जिसका अंदाजा अभी उसे नहीं था। उधर एरिक का अपना पिता नेविल इस सख्त निगरानी वाली जेल में चलने वाले एक माफिया सरदार डेनिस का दायां हाथ था, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता था। अपने बेटे की जान की हिफाजत के लिए एक फिक्रमंद बाप होने के नाते नेविल ने डेनिस से एक जरूरी मदद मांगी। डेनिस अपने अंदाज में अपनी हिफाजत देने के लिए राजी हो गया, मगर उसने एरिक के लिए कुछ बेहद जरूरी और कड़ी शर्तें भी रख दी जो उसे माननी थीं। डेनिस की पहली शर्त ये थी कि वो नौजवान दूसरे कैदियों या पहरेदारों के साथ कोई पंगा नहीं लेगा और जेल के हर एक कायदे का दिल से पालन करेगा। शर्तें तय हो जाने के बाद नेविल खुद अपने बेटे से मिलने उसकी कोठरी में पहुंच गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे एक नई समझाइश दी। उसने एरिक से लगभग मिन्नतें करते हुए कहा कि वो अपने मिजाज को काबू में रखे और जेल के हर कायदे पर अमल करना सीखे ताकि वो जल्द बाहर निकल सके। नेविल ने एक खास और बेहद जरूरी बात अपने बेटे के कान में डाली कि वो किसी भी हाल में पहरेदारों से जरा भी पंगा न ले, क्योंकि अगर उसने ऐसी कोई बेवकूफी की तो जेल का सबसे बड़ा अफसर खुद पहरेदारों को उसकी जान लेने का हुक्म दे देगा और उसकी मौत को एक खुदकुशी का जामा पहना दिया जाएगा, जिसकी बाद में कोई जांच भी नहीं होगी और जेल काउंसिल भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब कुछ बहुत साफ नजर आ रहा था। एरिक ने अपने पिता को ऊपरी मन से तसल्ली दे दी कि वो अपना मिजाज काबू में रखेगा और उसकी हर एक हिदायत पर अमल करेगा। हालांकि उसके अंदर ज़बानें कुछ और ही हकीकतें छिपी हुई थीं। असल में एरिक के मन में जेल आने की एक अनोखी सी ख्वाहिश थी कि वो अपने पिता को करीब से देख सके, मगर वो ये भी जानता था कि अगर उसने इस वक्त सच कहा तो उसके पिता की लंबी सी नसीहतों का सिलसिला और लंबा हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं था। एक दिन एरिक के साथ एक मजेदार इत्तेफाका हुआ। जब वो जेल के अहाते में टहल रहा था तो उसने गलती से जागो की कोठरी में कदम रख दिया, जिसका दरवाजा खुला छूट गया था और जागो उसी पल कहीं और था। अंदर पहुंचकर एरिक ने जागो की एक बेहद कीमती मानी जाने वाली लाइटर चुरा ली और शरारत में उसे जाकर मैकडोनाल्ड को थमा दिया ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके और जेल में थोड़ी हलचल मच जाए, जिससे उसका दिल बहले। जाहिर है इस छोटी सी मगर तीखी शरारत से जागो आग बबूला हो उठा और गुस्से में बाकी कैदियों की कोठरियों की एक एक करके तलाशी लेने पर मजबूर हो गया। अगली बार जब एरिक ओलिवर के सुधार वाले सत्र में पहुंचा तो वो नौजवान फिर से वहां हंगामा खड़ा कर बैठा, जिसकी वजह से पहरेदारों ने उसे फौरन वहां से उठाकर वापस तन्हाई वाली उसी कोठरी में बंद कर दिया जहां पहले उसे रखा गया था, जो उसकी जिद का सबसे बड़ा सबब था। हालांकि एरिक उम्र में बहुत छोटा था, मगर उसके जज्बात इस कदर डामाडोल थे कि उन्हें काबू में रख पाना खुद उसके लिए भी एक नामुमकिन काम था। इसकी एक बड़ी वजह थी कि उसके अपने पिता नेविल की कयाद की वजह से एरिक को बचपन से ही एक पिता के प्यार और सहारे की वो छांव कभी नसीब नहीं हुई थी जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। इसी कमी ने उसे एक तेज मिजाज और बागी नौजवान में ढाल दिया था जो हर वक्त लड़ने को तैयार रहता था। ओलिवर भी एरिक के इस अजीब बर्ताव को बखूबी समझता था, जो अक्सर दूसरे कैदियों के साथ झड़पों और बेवजह की उलझनों की वजह बन जाता था। अपने इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए ओलिवर ने अपने सुधार वाले गिरोह के बाकी कैदियों से एक अहम गुजारिश की कि वो सब मिलकर एरिक का ख्याल रखें और उसे जेल के बाकी कैदियों और जेल के पहरेदारों दोनों के नुकसान से किसी भी तरह बचा कर रखें ताकि उसका सुधार हो सके। इन्हीं में से एक कैदी हसन था, जो ओलिवर के इस खास हल्के का बहुत भरोसेमंद हिस्सा था और हर लड़ाई का माहिर खिलाड़ी था। ओलिवर की एक भावुक गुजारिश पर हसन ने एरिक की हिफाजत की, पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली। उधर जालिम जागो अपनी छोटी सी हार का बदला अपने तरीके से लेने का मन बना चुका था। उसने जेल के 3 खतरनाक कैदियों को नशे का लालच देकर उन्हें अपने नापाक मकसद के लिए तैयार कर लिया था। जागो की खौफनाक चाल ये थी कि वो उन तीनों के जरिए एरिक को बेहद बेइज्जत करवाना चाहता था और उसका सर शौचालय में डुबवाने का मनहूस इरादा कर बैठा था कि तभी हसन एन वक्त पर वहां आ धमका और उसने एरिक को पलटकर वार करने से सख्ती से रोक दिया। उसने एरिक को आगाह किया कि अगर उसने पलटकर वार किया तो वो और भी बुरी मुसीबत में फंस जाएगा। हसन की बात मानते हुए एरिक ने अपने भड़कते गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में किया और खामोशी से अपनी ही गंदगी की सफाई कर ली, जो उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। इस वाकये के बाद एरिक ने ओलिवर के सुधार वाले सत्रों में नियमित तौर पर जाना शुरू कर दिया और उसकी दोस्ती धीरे धीरे उन कैदियों से हो गई
जो इन सत्रों में हिस्सा लेते थे। ये ज्यादातर अश्वेत कैदी थे जिनके अपने एक हिंसक अतीत से जूझने का अनोखा सफर था। इन सत्रों का माहौल बेहद अनोखा था, जो अक्सर गुस्से की तीखी बातों और एक दूसरे पर निकाली गई भड़ास से भर जाता था। मगर ओलिवर की महारत बस इसी बात में थी कि वो इन्हीं तीखे जज्बातों को सहलाकर उन्हें अपने अंदर के असली गुस्से को समझने का एक जरिया बनाता था। एरिक भी अब बैठकर बाकी सबको देखने और उनसे एक अनकहा सा रिश्ता कायम करने लगा था, और उसका दिल थोड़ा खुल रहा था, जो उसकी पुरानी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मगर एरिक की इस अश्वेत कैदियों से बढ़ती दोस्ती उसके पिता नेविल को जरा भी रास नहीं आ रही थी, और उसके माथे पर तीखी शिकन साफ नजर आती थी। उसने अपने बेटे को टोकते हुए कहा कि उसने उसे ओलिवर के पास इसलिए नहीं भेजा था कि वो वहां अश्वेत कैदियों से दोस्तियां गांठे, बल्कि सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर अपने जज्बातों को काबू में रखना सीख ले और एक बेहतर इंसान बन सके। अगले दिन ओलिवर एरिक से उसकी कोठरी में मिलने पहुंच गया और इस नौजवान के और करीब आने की एक नई कोशिश की। उसने एरिक से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के अतीत के कुछ छिपे हुए अध्याय और अपनी अपनी जिंदगी की सादगी से भरी रफ्तार पर थोड़ी देर बातचीत की। उसके बाद वो दोनों मिलकर सुधार वाले हॉल की तरफ चल दिए, जहां बाकी सत्र के लिए सारे कैदी पहले से जमा थे और उनका इंतजार कर रहे थे। हॉल में होने वाले शोरगुल और तीखे मतभेदों के बावजूद ओलिवर का तजुर्बा हर मुश्किल पर भारी पड़ता था। वो हर बार इन तूफानों को थामना सीख चुका था। उसने बड़े प्यार से अपने गिरोह वालों को समझाया कि वो अपने अंदर के गुस्से और तीखे जज्बातों को कम से कम जेल के अफसरों के सामने तो हर हाल में दबा कर रखें, ताकि उनके सुधार वाले इन सत्रों पर कोई पाबंदी न लग जाए और ये एक नियमित अमल बन जाए। वक्त के साथ साथ एरिक की दोस्ती ओलिवर के बाकी गिरोह वालों से और भी गहरी होती चली गई और वो अक्सर साथ बैठकर कसरत किया करते थे, जैसे वो उसका परिवार बन गए हों। एक दिन एरिक एक बार फिर शौचालय में नहाते वक्त बाकी कैदियों के एक खौफनाक हमले का शिकार हुआ, मगर इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से पलटकर वार किया और उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो बताई कि किसने उन्हें इस घटिया काम के लिए भेजा है। उनके मुंह से ये राज खुला कि असली खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वही जागो था, जो लगातार उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। ये नाम सुनते ही गुस्से से बौखलाए एरिक ने वो अपना बनाया हुआ देसी हथियार निकाला और जागो को ढूंढकर उस पर अपना वार कर डाला और उसे लहूलुहान कर दिया। उसी दिन उसे जेल के असली ढांचे का पता चला कि यहाँ की असली कमान सबसे बड़े अफसर के हाथ में नहीं बल्कि उस माफिया सरदार डेनिस के हाथ में है। खुद एक कैदी होते हुए भी डेनिस उस पूरी जेल की सबसे ताकतवर हस्ती था और हर कोई उसकी बात मानता था। डेनिस ने जब एरिक को करीब से देखा तो उसे उस नौजवान में अपनी ही नौजवानी की झलक दिखाई दी और उसने उसके अंदर छिपी हुई बेहद बड़ी काबिलियत को पहचान लिया। उसने मन ही मन एरिक को अपना शागिर्द बनाने का फैसला कर लिया और उसे अपने अंदाज में जेल की दुनिया के सारे गुण सिखाने की पेशकश रखी। मगर ये पेशकश एक तीखी गलतफहमी की भेंट चढ़ गई जब एरिक ने डेनिस को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला बोल दिया और एक नई जंग छिड़ने ही वाली थी। मगर ऐन वक्त पर नेविल बीच में आ गया और हालात को बद से बदतर होने से बचा लिया। उस सारी कहानी को सुनकर डेनिस ने जागो को सख्त लहजे में हुक्म दिया कि वो अब आगे से एरिक को बिल्कुल भी तंग न करे, क्योंकि वो उसके सबसे करीबी आदमी नेविल का सगा बेटा है। इसके बाद डेनिस ने नेविल को अपने हल्के का हिस्सा बनने की पेशकश की, क्योंकि वो दिल से नेविल के बेटे एरिक को भी अपने खास हल्के में शामिल करना चाहता था। मगर एरिक उस माफिया सरदार की किसी भी पेशकश में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। वो इस अंधेरी दुनिया से दूर अपना सुधार करना चाहता था और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ अपने नन्हे कदम बढ़ा रहा था, जिनमें एक नई उम्मीद की चमक थी। दिन ब दिन एरिक एक बेहतर इंसान बनता जा रहा था और सुधार वाले सत्रों में उसकी दिलचस्पी पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती जा रही थी। इस नौजवान ने अपने जज्बात पर एक हद तक काबू पाना सीख लिया था और दूसरे लोगों की बातों को सुनने और समझने का सलीका भी आ गया था। अब वो ओलिवर और अपने नए दोस्तों के बीच बैठकर बेहद आराम से बातें करता, हंसता और अपने मन की बातें बेझिझक खोल कर रखता था। मगर तकदीर के मन में कुछ और ही था। एक दिन जब नेविल अपने बेटे की इस तरक्की देखने एक सत्र में पहुंचा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने जानबूझकर अपने बेटे एरिक को भड़काने के लिए उसकी जिंदगी का एक बेहद शर्मसार करने वाला पुराना वाकया भरी महफिल में सरेआम सुना डाला, जिसे एरिक हमेशा भुलाना चाहता था। ये सुनते ही गिरोह के एक सदस्य ने हल्की सी हंसी का एक तंज कस दिया, जो एरिक को आंख की किरकिरी की तरह चुभ गया और वो गुस्से में आग बबूला हो उठा। ओलिवर और एक दूसरे साथी तायरॉन ने मिलकर एरिक को शांत करने की बहुत कोशिश की, मगर खुद तायरॉन भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सका और दोनों आपस में भिड़ गए। जब पूरे गिरोह के सदस्य आपस में लड़ने लगे तो ओलिवर भी इस तूफान को थाम पाने में नाकाम साबित हुआ। इस जोरदार हंगामे की भनक
उस जेल की एक बड़ी अफसर मिसेस कार्डियो को लग गई, जो जेल के ऊपरी ओहदे पर मौजूद थीं। उन्होंने आते ही सख्त लहजे में ओलिवर को साफ खबर दे दी कि एरिक को अब इस सुधार वाले सत्र से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने उस जरूरी समझौते को अपने हाथों से तोड़ डाला है। ओलिवर ने मिसेस कार्डियो को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की और एरिक की हालिया तरक्की पर जोर दिया, मगर मिसेस कार्डियो अपने सख्त फैसले पर अड़ी रहीं और एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। जब उन्होंने एक सख्त फैसला सुना दिया तो हमेशा शांत रहने वाला ओलिवर भी अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाया और उसने जेल के सबसे बड़े अफसर पर ही हाथ उठाने की कोशिश कर डाली। उधर एरिक अपने पिता पर बेहद नाराज था कि उसी ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था और उसका सारा गुस्सा अब उबल पड़ा। गुस्से से पागल एरिक ने अपने पिता पर ही अपने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और अपनी सारी भड़ास उसी पर निकाल दी। मगर हैरत की बात ये थी कि एक बार भी नेविल ने पलटकर अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया। उसने खामोशी से अपने बेटे के घूंसे सहन कर लिए जब तक एरिक का दिल भर नहीं गया और वो शांत नहीं हो गया। मगर एरिक ने अपने पिता की इस खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया और उसे एक हारा हुआ आदमी मान बैठा। उसे लगा कि उसका पिता एक बुजदिल है, इसीलिए जानबूझकर उसके सामने हार रहा है। इस तूफानी झड़प की वजह से दोनों बाप बेटे को पकड़ लिया गया और एक एक करके तन्हाई वाली कोठरियों में अलग अलग बंद कर दिया गया। जब डेनिस ने दोनों के बीच की इस कड़वाहट को मिटाने की कोशिश की और बीच बचाव के लिए दखल दिया तो एरिक ने उसका भी कोई लिहाज नहीं किया और अपने पिता का अपमान करते हुए डेनिस पर भी हाथ उठा दिया। एक माफिया सरदार की इस तरह सरेआम बेइज्जती होते देखकर डेनिस का खून खौल उठा और उसने अपने दूसरे साथियों के सामने जेल के सबसे बड़े अफसर को एरिक की जान लेने का खौफनाक हुक्म दे डाला। तन्हाई वाली कोठरी से अपनी तरकीब से छूटकर परेशान नेविल सीधा डेनिस के पास पहुंचा और अपने बेटे की किसी भी हरकत के लिए सरेआम माफी मांगी और गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे की जान बख्श देने की मिन्नतें की। डेनिस ने अपनी असली शक्ल छिपाते हुए नेविल से एक बेहद बड़ा झूठ बोल दिया कि एरिक की जान को कोई खतरा नहीं और वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। उसने ये भी कहा कि एरिक अब उसके अपने परिवार जैसा है और परिवार वाले एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। ठीक उसी पल जब नेविल अपने सरदार से अपने बेटे की जान बख्शने की एक आखिरी मिन्नत कर रहा था, जेल के सबसे निचले हिस्से में पहरेदारों ने एरिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पहरेदारों का अगला कदम और भी खौफनाक था। वो उसे एक रस्सी से लटकाने की पूरी तैयारी कर चुके थे ताकि उसकी मौत को एक खुदकुशी का रंग दिया जा सके और सबको लगे कि उसने खुद ही अपनी जान दे दी। डेनिस ने उसी पल नेविल पर पीछे से जोरदार वार किया ताकि वो भी हमेशा के लिए खामोश हो जाए, मगर नेविल किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने अपने सरदार के वार को नाकाम कर दिया और उसे बेहोश करके वहीं पटक दिया। अब एक पल भी देर के बिना नेविल अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीधा जेल के सबसे निचले हिस्से की तरफ दौड़ पड़ा, जहां पहरेदार उसे लटकाने की आखिरी तैयारी कर चुके थे। मगर अपने बेटे तक पहुंचने के लिए पहले उस अकेले बाप को उन तमाम जालिम पहरेदारों से एक जबरदस्त भिड़ंत करनी थी। ये एक बाप की मोहब्बत और हिम्मत का इम्तिहान था जिसमें वो हर हाल में जीतना चाहता था और उसके सीने में एक तूफान था। नेविल ने अपनी पूरी जान लगाकर बाप के प्यार और शेर की ताकत से उन सारे पहरेदारों को मात दे दी और ऐन वक्त पर पहुंचकर अपने बेटे की कीमती जान बचा ली। मगर इस हादसे की रिपोर्ट जेल के सबसे बड़े अफसर ने अपनी जेल काउंसिल को एक झूठ का जामा पहनाते हुए ये पेश की कि एरिक ने अपनी खुद की मर्जी से अपनी जान देने की कोशिश की थी और हमने ही उसे बचाया है ताकि कोई जांच न हो। जब एरिक को होश आया और उसे ये पता चला कि उसका अपना पिता उसकी जान बचाने के लिए कैसे एक तूफान से जूझा था तो उसका दिल पिघल गया और वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे आज पहली बार ये अंदाजा हुआ कि उसके पिता उसे कितना बेइंतहा प्यार करते थे और वो जो भी कुछ करते थे वो सब उसी की हिफाजत और बेहतरी के लिए था। अब उसके दिल से अपने पिता के लिए सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो चुकी थीं। जब वो अस्पताल के एक कमरे में अपनी हालत से उबरने के लिए सो रहा था तो उसके सारे कैदी दोस्त उससे मिलने पहुंच गए और उन्होंने इस ताजा हादसे के लिए उसका भरपूर हौसला और हिम्मत बढ़ाई। कुछ दिन बाद जब एरिक अपनी कोठरी में लौटा तो उसके पास एक पहरेदार आया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वो उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसकी जिंदगी का एक बेहद अहम और जज्बाती लम्हा उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता चला कि उसके अपने पिता नेविल को आज ही उनकी जिद और बेटे को बचाने वाली जिम्मेदाराना हरकत की सजा के तौर पर किसी और दूर की जेल में हमेशा के लिए भेजा जा रहा है। पहरेदारों ने अपने दिल का एक कोना नर्म रखते हुए बाप और बेटे को एक आखिरी बार मिलने का एक छोटा सा भावुक पल दे दिया।